संग कहु कैसे। ये नर का और बानर का ये संग कैसे हुआ? क्योंकि सीता जी जानती थी कि इसे हनुमान के अलावा और कोई नहीं बता सकता। संसारी व्यक्ति जो होगा, जो उस सभा में थे, वे ही बता सकते थे कि नर और बानर का संग कहां निर्णय हुआ था। नर और बानर का संग निर्णय हुआ था वहां। सीता जी ने जब पूछा तब हनुमान जी ने सीता जी को ये सब बात बताई थी कि हमारो संग अब को ना, हमारो संग तो बहुत पहले को निर्णय है चुके। तो सब लोग बोले ठीक है। आपस में बोले कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। जैसे रामलीला में मंडली आती है तो आपस में बात होती है कि भाई तू को बनेगा। तो ज्यादातर सब लोग राम बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि बाद में भी फिर कुछ लोग उसी नाम से पुकारने लगते हैं जो रामलीला में आदमी बनता है? जो रावण ज्यादा बनता है ना, बाद में लोग बातें रावण रावण ही कहने लगता है? तो सब लोग बोले कि हम ये बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे। तब एक जनो ब्रह्मा जी ते बोले देवता कि तुम कुछ बनोगे कि सब हम ही बन जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जो कहोगे वो बनवे के दिल तैयार है हम। ठीक है, बोले हाओ। एक बंदर बोलो का बंदर तो वो, एक देवता बोलो का बंदर तो बहुत है गए। बोले वो रीछ की कमी है। ब्रह्मा जी बोले रीछ हम बनाएंगे। जाम जामवंत के बचन सुहाए। वो जामवंत बने ब्रह्मा जी। अब रह गए भोले बाबा। सब लोग बोले भोले बाबा तुमको बनोगे। बोले तुम देवता लोग जो कहो सो। तब एक देवता बोलो कि भालू तो बन गए ब्रह्मा जी, हम सब बंदर बन गए, पर एक हमारा मुखिया तो होना चाहिए कोई है। शंकर भगवान बोले ठीक है तो मुखिया हम बन जाएंगे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान चालीसा में है शंकर सुमन केसरी नंदन। हम तो कह रहे हैं सुमन क्यों बोले, सुमने हटाओ। तो शंकर स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन।
सब लोग अपने अपने वहां अवतार लेने की तैयारी करने लगे। भोले बाबा जब पहुंचे अपने घर और अपना बोरी बिस्तरा बांधने लगे, पार्वती बोली कहाँ जा रहे हैं? बोले हमें ड्यूटी मिली है, ड्यूटी पे जा रहे हैं, नौकरी लग गई है। बोले कहाँ? तब पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमको भी बंदर बनना है। शंकर भगवान बोले कि फिर मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी, मऊए ले चलो जन, कब लौटोगे तुम? अब कोई दिना दो दिना भाई बात हो तो ये जो फौजी होते हैं ना, अब इनकी लंबी लंबी पोस्टिंग होती है, साल साल की, कई 2-2 3-3 साल की। तो फिर घरवाई यूँ कहते कि नहीं कहा मऊए ले चलो, हम यहाँ कब तक मत रहेंगे है। अब 1-2 दिन भाई, 10-5 दिन भाई, 10-20 दिन भाई, महीना भर की बात हो तो अलग बात है। इतने दिना की बात है, हम ले चलो। अच्छा, अब तो सुविधा है गई है कि फौजियों के क्वार्टर मिल जाते हैं, तो फौजनियाँ रहती हैं क्वार्टरों में और फौजी रहते हैं सीमा पे जहाँ ड्यूटी लगती है। अब बात समय पर जो सुविधा नहीं आती है, तो शंकर भगवान ने जब पार्वती ने कहा कि मऊए ले चलो, बोले वाह, बोले कि माँ लड़ाई होगी, युद्ध होगा, वहां में तू क्या करेगी? पार्वती जी बोली कि हम लड़ लेंगे। बोले ना ना माँ, केवल बंदर ही बंदर न को युद्ध, बंदरिया न को ना, इसलिए तुम्हारी वहां जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि आपने हमको एक बार एक वरदान दिया था। बोले हाँ बताओ। आपने कहा था कि मैं आपको, पार्वती से कहा था भोले बाबा ने कि मैं आपको अपने आधे भाग में विराजमान करता हूं, अर्धनारेश्वर। कोई कोई आपने फोटो देखागा भोले बाबा का, तो आधे में पार्वती है और आधे में भोले बाबा, ठीक है। बोले आपने मुझे वरदान दिया था। भोले बाबा बोले दया तो हतो। तो जैसे केकई ने दशरथ जी पकड़ रहे ना, ऐसे ही पार्वती ने भोले बाबा पकड़ लेगा। जब वरदान को क्या होगा, मोह छोड़ जाओगे तो भोले बाबा ने कहा फिर क्या करूं, तू बता। जो युद्ध होगा वहां में वो युद्ध पुरुष पुरुषों का है, नारियों का नहीं है। तो पार्वती ने एक बात कही। बोले क्या? बोले एक काम करो, तुम बन जाओ बंदर और हम बन जाए तुम्हारी पूंछ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब पार्वती जी पूंछ बन करके शंकर भगवान के संग अवतरित हुई हैं, हनुमान जी के रूप में। इसलिए जो लंका जलाई थी ना, लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, हनुमान जी की बोलो पूंछ ने जलाई। बोले क्यों? क्योंकि ये लंका जो है पार्वती की ही थी। रावण ने तो झपटी थी, हड़प लई हती, और बाद नाते पूंछ जरी जराई बैठी हती। पूंछ तो इंतजार कर रही हती कि जादना मौको लग गो, तादना ते लंका को सुपड़ा साफ है। तो पूंछ जो है पूरी लंका को जलाती है, क्योंकि पूंछ स्वयं जली जलाई बैठी थी। तब सब देवता लोग अवतरित भये, और इधर अयोध्या में दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थीं, लेकिन एक संतान तीनों के नहीं हती। बहुत समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ, ये इंद्र की मदद करने के लिए दशरथ जी गए स्वर्ग में।
और इंद्र जो है इनको अपने बराबर में सिंहासन पर बिठाया करता था। दशरथ जी बैठे, सब बातचीत हुई। जब ये लौटन लगे, जब ये लौटन लगे तो इंद्र जो है उस सिंहासन की सफाई करा रहा था। दशरथ जी ने अचानक पीछे मुड़ करके देखा, तो मन में बड़ी गिलानी आई। अयोध्या में आकर के अपने मंत्रियों से और अपने लोगों से पूछा कि इंद्र ऐसा क्यों करता है। बोले वो तुमको अपवित्र मानता है क्योंकि तुम निपुते हो, तुम निपुते हो, इसलिए इंद्र तुमको अपवित्र मानता है। भई गलान यहां से प्रकट हुई। भई गलान मोरे सुतना, एक बार भूपति मन माहि। भई गलान मोरे सुतना। जब ग्लानि होती है तो संसारी व्यक्ति अपनी ग्लानि को मिटाने के लिए संसार में भागता है। संसारी लोगों को ग्लानि भी संसारी होती है। हेरी मैया, तुम काऊ शादी पार्टी में गई और तुम्हारे कपड़ा ने ठीक ठाक नहीं अतए, अच्छी क्वालिटी के नहीं अतए, और काऊ तुम्हारी पड़ोसन ने जाके नाक सकोरी के है ऐसे ही पहरे के आई है, तो तुम्हें गिलानी है गई, तो तुम फिर गुरु के पास नहीं जाओगी, अच्छी दुकान पे जाओगी। तो संसारी लोगों की गिलानी भी संसारी होती है। समझ रहे हो ना? और संसारी गिलानियां संसार में ही अटकाती रहती हैं। कोई तुमसे ज्यादा सोनो चांदी पहन के आई और तुमसे पूछने लगी तुम पे ना है सोनो तो मत दो है गोए हैं, दाम गिर गए, ऐसे में बनवा लेते, तो गिलानी पैदा कर दी। तुम्हारी सासु ना दो, तुम्हारे बाप भैया ने ना दो सोनो, गिलानी पैदा है गई। और तुम्हें काऊ ने दया हो या ना दया हो, तो अब तुम कोर्चा करके इकट्ठो करोगी, काय के लिए? गिलानी है गई ना। अब जो अलग बात है कि नोटबंदी है जाए, कोर्चा सब बाहर आ जाए निकल के, नोटबंदी है जाए, कोर्चा जितनो करो कहो सब निकालनो परे है, तो ये बात अलग है। लेकिन गिलानी के कारण संसारी गिलानी संसार में फंसाती है। लेकिन एक बात बताऊं, गिलानी भी हो तो ऐसी हो जो या तो गुरु की शरण में पहुंचावे या परमात्मा की शरण में पहुंचावे है। भई गलाने भई गलाने मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलाने मोरे सुतनाही।
गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला। जोर पाने कर विनय विशाला। जोर पान कर विनय विशाला। पता है दशरथ जी महाराज गुरु जी के यहाँ पहुंचे और वहां अपना निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। यहां दोनों शब्द कहे हैं गोस्वामी जी ने, सुख भी और बोलो बोलो दुख भी अपने गुरु जी को दशरथ जी ने सुनाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हमें आमदनी होती है तो हम नहीं सुनाते हैं, लेकिन घाटो है जाए तो हम सुनाते हैं, है ना। हमारे जीवन में जब सुख आता है तो हम नहीं सुनाते हैं, और जो केवल दुख आता है तो हम सुनाते हैं। एक बात बताऊं, क्योंकि हम सुख को अकेले भोगना चाहते हैं और दुख को बांट करके भोगना चाहते हैं। बस गलती यही है, जैसे हम दुख को बांट करके भोगना चाहते हैं, ऐसे सुख को भी बांट करके भोगना चालू कर दें तो फिर दुख को बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दशरथ जी महाराज निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बेटा होगा नहीं, बेटे होंगे। बेटा होगा नहीं, बेटे। एक वचन नहीं है, दो वचन भी नहीं है, बहुवचन है। एक नहीं, दो नहीं, मैं इतने दूंगा। क्यों भैया, जी दशरथ जी ने वशिष्ठ जी महाराज ने पक्षपात ना करो। जब जिन पे हत ही है, जिन के हाथ में बात हती, तो इतनो दशरथ जी को क्यों तड़पायो, पहले ही दे देते। ऐसा लग रहा है कि जब था तो पहले ही दे देते। प्यारे, यदि भूखते पहले खा लोगे तो कब्ज है जाएगी, हैं?
भूख लगे हुए पे खाओगे तो ऐसो पचेगो कि वहां ते रस बनेगो और स्वाद इतना आवेगो। अब अपने जोधा सरकार पे भंडारा होता है, आलू को साग और मालपुआ और खाओ। पहले खीर आती है ना, खीर हमने भी पाया था पहले। पुआ, खीर और मोम पानी तो ना आ रहा। पुआ, खीर और साग। उस भंडारे के उस प्रसाद में इतना स्वाद आता है, इतना स्वाद आता है कि लोग यूं कहते हैं आनंद आएगा। और जन कहां तक के लोग, ये रोड जाम हो जाता है उस समय, यहां से लेके ग्वालियर तक और धौलपुर नहीं, मनिया तक ये रोड जो है चकाचक चलता है। और सब कह जा आ हा क्या पुआ थे, वाह। दूसरा कहता अच्छा रसा अच्छो नहीं है, बोले रसा की तो बात ही लगी आलू के। तो बोले खीर, वो क्यों स्वाद था? एक तो प्रसाद था, दूसरा जो प्रसाद को पाने आया था वो बहुत दूर से भूखो बाने सवेरे तक जो खाया ही नहीं हो, आज भंडारे में जाना है तो वाह आलू के साग में स्वाद आयो, जहां में न कोई ढंग को कछु हथ भी नहीं हो है। और वही आदमी जो यहां भंडारे में, वही आदमी कबो मैंने बफर में देखे, और वहां बढ़िया चावल मटर पनीर डरे वहां में, बढ़िया रसमलाई और जन काका बाके बादू कह रहे यार मूड नहीं बन्यो, मूड बन्यो नहीं, आनंद नहीं आया। कम से कम 40 तरह की मिठाई, क्योंकि उस समय वो गए थे ना, फिर वहां भूख नहीं रही है ना। और जब यहां थे ना तब वो भूख थी। बिना भूख के गोपी चंद और भरतरी जब महात्मा बने तो गोपी चंद और भरतरी की मां ने कहा था कि बेटा दूध जलेबी खाओ करियो रोज। भरतरी बोले कि मां मैं बाबा जी हवे जा रहा हूं कि मैं बारात में जा रहा हूं। बोले नहीं बाबा जी हवे जा रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि तू रोज दूध जलेबी खाना। बोले मैया दूध जलेबी कहां से मिलेगी? बोले मिलेगी तो तू बता दे उपाय। तब उसकी मां ने कहा था भरतरी कि भिक्षा मांग के लाना और उसे टांग देना वृक्ष पर, जब तक मत खाना जब तक तुझे कड़ाके की भूख न लगे। और जब कड़ाके की भूख लगे तब तू उतार करके सूखे चना भी खाएगा ना तो दूध जलेबी को तो स्वाद आवेगा। भूख लगे तब खाना तो दूध जलेबी मिलेगा।
मांगो भूमि धैन धन कोसा। धरती मांग लो, राज मांग लो, सेना मांग लो और कुछ मांग लो, लेकिन राम को देना नहीं बनता। ये बात वशिष्ठ को उसी समय पता थी जब राम के जन्म से पहले, कि जब ये दशरथ मना करेगा तो मैं एक बात रख दूंगा कि ये चारों पुत्र तुम्हें काय की कृपा से मिले, यज्ञ की कृपा से। और आज विश्वामित्र को यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है, विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है। तो जिस यज्ञ की कृपा से तुम्हें 4 बेटे मिले, उस यज्ञ के काम के लिए क्या तुम 2 बेटे नहीं दे सकते हो? तो उस दिन इस बात पे या दशरथ दे तो भी देगा, इसलिए यज्ञ जो कराए वो तो नाम मूड़े को करायो, नहीं यज्ञ की जरूरत नहीं थी। भाई पहले परमात्मा का वरदान प्राप्त है। और फिर ये जो वशिष्ठ जी हैं ना, ये कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं थे। एक बार इन्होंने ब्रह्मा जी की गद्दी को हिला दिया था, वशिष्ठ जी महाराज ने ब्रह्मा जी की गद्दी को। इस बात को भी बताऊं, बता रहा हूं। ऐसा था कि ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं वशिष्ठ जी महाराज, और ब्रह्मा जी ने इनसे कहा था कि मेरी इच्छा है कि तुम रघुकुल के पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि ना, ये पंडिताई का काम मुझे पसंद नहीं है। पूरी रात चामर फेंको, ब्याह पढ़ो और दक्षिणा के नाम पे चेंचे मेचे हो हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि आदमी टेंट वाले को खुशी से दे देगो, बैंड वाले को तय करेगो दे देगो, और वे तो अपन आध घंटा बजाएंगे, 1 घंटा बजाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन पंडित जी तो पूरी रात पिसनो। और बाकी बात के पंडित तुम्हारा जो खच्चो है होगा, तुम्हारा जो खच्चो तो रही भाई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे पंडिताई पसंद नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये वशिष्ठ जी का शब्द था, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन कह रहा था कि ये मंद है? तुम अपने मुंह से कह रहे हो? बोले ना, तुम्हारे हाथों में जो वेद लगे हैं, तुम्हारे हाथों में जो पुराण लगे हैं, इन सब में जो श्रुतियां स्मृतियां भरी पड़ी हैं। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा। ये पंडिताई को सबसे कठिन काम है। पंडित जी पे मुहूर्त निकलवाए गए, पंडित जी ने बढ़िया मुहूर्त देखो, चंद्रमा देखो, भद्रा देखी हैं, और बढ़िया जो है चौघड़िया देख करके मुहूर्त निकाल दिया। और मुहूर्त देख के दिखवा के चल दे, मुहूर्त दिखवाए आए, और घर में आए के 2 पैक लगाए और मोटरसाइकिल पे बैठ के चल दे, और आगे ट्रक के नीचे। पंडित जी क्या करें, या कुछ बताओ हैं? तुम पी के मर रहे हो और दोष कौन पे धर रहे हैं? पंडित जी पे।
तो आदमी अपने कर्मों से बाज नहीं आता, और कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोले पंडित जी ने मुहूर्त सही नहीं छांटा था। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं ये पंडिताई फंडिताई करने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। अब ब्रह्मा जी कोई साधारण तो है नहीं। उन्होंने कहा तपस्या करना चाहते हो? बोले हाँ। काहे के लिए? बोले भगवान को पाने के लिए। धीमे से ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जा कुल को तुम्हें पुरोहित बनाए रहूं, बा में भगवान स्वयं चल के आवेगो, तुम्हारा चेला बनेगो, बिना तपस्या के, बिना का यज्ञ के, बिना साधना के। बोलो सौदा कैसा लगा? वशिष्ठ जी के मुंह में पानी आएगा। बोले जी बढ़िया है, बिना तपस्या के, और वो को बनेगो चेला। तब वशिष्ठ जी राजी है गए। लेकिन एक बात ध्यान आई वशिष्ठ जी को, करे यूं तो बताओ जो काम होगा कब? ये बात कब हो रही थी? सतयुग में। सतयुग में बात हो रही थी। तो ब्रह्मा जी ने कही कि जे काम होगा त्रेता युग में जाएंगे। अब ये तो बहुत लंबी अवधि हो गई, बहुत लंबा समय हो गया। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जो सबसे छोटा है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता है। तो अब ये सतयुग में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो पहले युगों की गिनती ऐसे नहीं थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे नहीं थी। तो पहले गिनती थी कैसे? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, पहले ऐसे थी। शब्दों में समझ में आता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता। द्वा माने दूसरा युग और त्र माने तीसरा। त्रेता तीसरे नंबर पे था। वशिष्ठ जी ने कहा सुनो पिताजी, अभी सतयुग चल रहा है, द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, त्रेता के अंत में जाकर के इनका अवतार होगा। तब तक हम क्या करेंगे? तो बोले क्या करें बताओ? बोले एक काम करो, द्वापर पीछे फेंको और त्रेता आगे लाओ। द्वापर पहले लाओ और त्रेता पीछे फेंको। तो वशिष्ठ जी की हट पे ब्रह्मा जी को पूरा युग का युग बदलना पड़ा था। युग का युग। तो वशिष्ठ जी कोई साधारण साधु नहीं है, पूरा युग बदला। तो उनके हाथ में था, 4 पुत्र चाहते तब दे सकते थे। फिर यज्ञ कराने की क्या जरूरत थी? बोले यज्ञ कराने की ये जरूरत थी कि यज्ञ से मिले हैं, ये बात इस दशरथ की समझ में आ जाए। श्रृंगीरे से है वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीरे से है वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
भैयाओ, यज्ञ कराया गया, उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने प्रसाद दिया खीर का। और वो खीर तीनों रानियों में बांटी गई। और तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब भगवान को आना था तो वो चाहते थे कि मैं ऐसा समय चुनूं जो समय उपयोगी हो। तो समय आया धीमे धीमे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास और दिन के 12 बजे। कन्हैया कब आए? रात के 12 बजे। और राम जी आए दिन के, आए दोनों 12 ही बजे हैं। ने कहा था अंतर कर लेते तो ठीक है रहते। भैयाओ, जब पहले सबसे पहले कौशल्या के महल में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट भये, कौशल्या ने कहा कि आप कौन? भगवान बोले हम तुम्हारे बेटा। बोले इतना बड़ो बेटा लठ लेके ठाड़ो है, गदा हाथ में थी है और हवाले में दुनिया बताऊंगी कि जी बेटा है जी मैं पेट दे भयो तो कोई मानेगा? भगवान बोले नहीं, हम ऐसे ही पेश नहीं होंगे। हम तो पहले अपनो रूप अपनो दर्शन आप पे कराए रहे हैं ताकि हमें हमारी याद आपको बनी रहे। और आपने मांगा था कि तुम मेरे बेटा बन के आओ, लेकिन वो ज्ञान बनो रहे कि तुम परमात्मा हो। दशरथ जी ने मना कर दी कि मेरो जो तो प्रेम ऐसा हो जैसे बाप को बेटा में, चाहे मोह दुनिया मूढ़ कहे, अज्ञानी कहे, मूर्ख कहे, लेकिन कौशल्या ने धीमे से कहा ना, मोह तो ज्ञानू रहना चाहिए। इसलिए भगवान बोले कि मुझे पहले इस रूप में आना पड़ा है। भगवान ने कहा कि अब मैं छोटा बालक बन रहा हूं। बोले ठीक है, तो छोटे बालक को रूप धारण करो और रूप धारण करके भगवान ने फिर कही देखो मैया अब तो ठीक है, अब तो मैं सही लग रहा हूं। कौशल्या मैया बोली बिल्कुल गलत। बोले क्यों? कैमरा लगाना, ये 2-3 आदमी पंचायत कर रहे हैं। और हमारे में वो पीठ कर रखी है। अब यूँ कह रहा हूँ कि मैं कहाँ थी दिग्गो बाबा है, मैं तो जहाँ हमारे LED की ओटकम बैठे हो ने और मोह तो करवा दे हमारे माऊ।
हाँ, और तुम मोइया नहीं सारी दुनिया दिख रहे हो, कैमरा में आ रहे हो, पूरे हिंदुस्तान नहीं विदेशों में देख रहे हो। ऐसे कथा में आया कि पंचायत मत करो हाओ। हाँ, कथा के बाद कर लो करो, इंटरवल में कर लो करो। और नहीं निट रही हो तो फिर माइक तुम्हें ही दे दे, तुम्हारी सुन लो करें, हमारी कोई पंचायत अच्छी हो तो। और बता रहा है कोई अच्छी नहीं रही, यूं कह रहे हो तेरी भैंस के 1 किलो दूध दे रही है। ज्यादा तो ज्यादा जी बता रहा है। आओ, तो जब तक कथा चलो करे तो आप मेरी प्रार्थना है। आओ, हाँ, भगवान ने कहा कि ए मैया देखो अब तो मैं बालक बनेगा, अब तो ठीक हूं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले अब का कसर रह गई, मैं छोटा सा बनेगा बिल्कुल, मेरे मुंह में दांत ना है, मैं पोपलो बनेगा। पोपलो मतलब बच्चा, पोपलो बड़ो बूढ़ो नहीं। तो कौशल्या मैया ने कही कि बन तो बालक गए लेकिन बोल तो बूढ़े ने की तरह रहे हो। तो बोले बच्चा बोलता कहाँ है? तो क्या करता है? बोले बच्चा सिर्फ रोता है। सुने बचन सुजाना, तब जाकर के फिर भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप निहारी, लोचन अविरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण गलमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी, अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सर्वगुण आगर।
रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुवासी ये उपहासी स्वनत धीर मत फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुख प्रेम नहीं पुन बोली रोमत सोमत डोली माता पुन बोली सोमत डोली तजहो तात यह रूपा की जैसे सुनीला अत प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सोने वचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपाए। एक बात कहनी है मुझे, इस स्तुति में एक लास्ट पंक्ति आने वाली है, उसमें कहा है तेन परय भवकूपा। ये जो संसार का जो विकारों का जो कुआं है ना, इस स्तुति को जो भाव से प्रेम से रामायण की चौपाइयों को गाएगा उसे भगवान जो है इस संसार के कुएं में दोबारा फिर गिरने नहीं देंगे, निकाल करके ले जाएंगे। एक शब्द को समझना है इसको। यह चरित जुगावै हरि पद पावहि, यह चरित जगावै। ऐसा ना है कि तुम्हें नारियल मिले और तुम व्यासपीठ पे बैठ गए चरित गाओ तभी हरि पद पाओ ना। अपने छत पे तुलसी को विरवा लगाओ और वहां हनुमान जी को आसन दो और इन चरितों को सुनाओ। अपने घर के किसी कोने में, तिखाल में, एक अलमारी में हैं भगवान की तस्वीर लगाओ और रामायण खोलो और हनुमान जी को आसन लगाओ और फिर सुनाओ। फिर देखो क्या जिंदगी में कमाल होता है। यह चरित जगावै हरि पद पावै, चरित जगावै हरि पद पावै। तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा।
कृपाला दीन दयाला। सबका ध्यान भंग हो जाता है। भय प्रगट कृपाला दीन